तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि देखो, सेवा के मार्ग में, योग के मार्ग में, समाधि के मार्ग में, साधना के मार्ग में बाधाएं क्या आती हैं। तो बहुत सुंदर बात कही है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक श्रृंखला बताई है। क्या बताया कि देखो, संसार में सबसे ज्यादा जो पतन का कारण है, योग सेवा में बाधक तत्व है, वो है अविवेक पूर्ण कामनाएं। क्या कहा? अविवेक पूर्ण कामनाएं, जहां पर केवल स्वार्थ है, जहां पर ये इंद्रियां सुख भोगना चाहती हैं, वहीं पर व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति धराशायी हो जाते हैं। कैसे? कहा कि ध्यायतो विषयान पुंसा, व्यक्ति को यदि जन्म जन्मांतरों की उसकी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं ना, उसको परेशान करती हैं, और वो अकेले बैठा हुआ भी व्यक्ति पापी बन जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, किसी चीज की कामना हो गई, वासना ने उसको खींच लिया, और वो व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति को पाना चाहता है। संगात संजायते कामः, कामना की उत्पत्ति हो, और कामना की जब पूर्ति नहीं होती, कोई भी कामना हो सकती है, धन की कामना, शरीर की कामना, संसार की कामना, कोई कामना हो सकती, और जब कामना पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोधात्, ये जो है कामा क्रोधात्, काम से क्रोध की उत्पत्ति, कामात् क्रोधो अभिजायते, काम की पूर्ति ना होने से, इच्छा की पूर्ति ना होने से ही क्रोध आता है, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से व्यक्ति मोह को प्राप्त हो जाता है। क्रोध आता है तो बुद्धि चली जाती है। याद रखना, एक घटना है इधर, बहुत हमने 10 वर्ष पहले सुनी थी, अब कि कोई व्यक्ति, केवल पति पत्नी रहते थे, बच्चे बाहर रहते थे कहीं, बहुत एक दूसरे से प्रीति करते थे। एक दिन क्या हुआ, थोड़ी सी झगड़ा हुआ, लड़ाई हो गई। ऐसे रोज घटनाएं घटती हैं, रोज। उस व्यक्ति ने क्या किया, गुस्सा हुआ और पत्नी को, एक सरिया पड़ी थी छोटी सी, उसको मार दिया, उसके सिर पर मार दिया, तो पत्नी वहीं पर स्वर्गलोक सिधार गई। बड़ा उसको कष्ट हुआ, बाद में रो रहा, छाती पीट रहा है कि अरे मैं तो ऐसे नहीं मारा था कि मर जाएगी, मैंने कभी आज तक मारा ही नहीं इसको, कभी एक हाथ पे गुस्सा नहीं किया, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ये, पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया। मतलब गुस्सा आया तो अनर्थ से कोई बचा नहीं सकता। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से विभ्रम हो जाता है। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या निर्णय होना चाहिए। आप देखो, कोई व्यक्ति बहुत आग बबूला हो, गुस्सा आ जाए किसी को, आप देखेंगे अगर वो इसको उठाना चाहता है तो उठाएगा इधर, उसको बाहर जाना है तो जाएगा अंदर घर के, अगर घर के अंदर जाना होगा तो घर के बाहर जाएगा। देखा कभी किसी को? देखा कि नहीं? बुद्धि काम नहीं करती, विभ्रम हो जाता है। इसलिए क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि, न बुद्धि का नाश हो गया, निर्णय करने का सामर्थ्य क्षीण हो गया, तो क्या निर्णय करेगा, कैसे, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, फिर समझ नहीं पाते। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका नाश ही हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ये बुद्धि, फिर आगे कहा काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विध्येनयम इह वैरिणम। इशारा इसको आप पढ़ लेना, काम, क्रोध, रजोगुण, चंचलता, ये सब योग के मार्ग में, सेवा के मार्ग में बाधक है। क्रोधी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता, कामी व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता, जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसकी इंद्रियां स्थिर नहीं है, वो कभी भी ऊंचे उत्तरदायित्व को निभा नहीं सकता।
इसलिए वीरता, धीरता, गंभीरता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और आगे कहा, ये मन भी बड़ा चंचल है, ये मन भी कंट्रोल में नहीं आता, और मन कंट्रोल में नहीं आता तो योग सेवा हम कर नहीं सकते। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरिसु दुष्करम। अर्जुन को बहुत उपदेश दिया भगवान ने, योग का उपदेश दिया, कर्म योग का उपदेश दिया, भक्ति योग का उपदेश दिया, लेकिन हाथ जोड़ करके अर्जुन खड़ा हो गया, भगवान हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये मन बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। और यही हमारी स्थिति होती है, मन अच्छे काम में लग जाए तो तार देता है, और बुरे काम में लग गया तो मार देता है। इसलिए तारना है और तरना है, न मारना है ना मरना है। इसलिए असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मेमति वस्यात्मना तो यतता शक्यो आप्तुम उपायतः गतेन शोकम विभयेन वांछा प्राप्तेन हर्षम न करोति योगी आनंद पूर्णो निज बोधलीनो न बाध्यते काल पथेन नित्यम दुग्धे क्षीरम घृते सर्पिर वह्निरिवार्पिता तन्मयत्वम व्रजते तुम योगी लीना परे पदे। तो हमको बार बार इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, काम क्रोध लोभ से हमको गुजरना पड़ता है, अहंकार से गुजरना पड़ता है। हमको साधक तत्वों की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों का, अहंकार का कोई भी जो है यदि नियंत्रण नहीं करेगा तो ये बढ़ेंगे, चंचलता बढ़ेगी। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो कभी अहंकार नहीं करना, अहंकार भी सेवा में बाधक तत्व है, चंचलता भी बाधक तत्व है, इसलिए इनसे बचना है। और जब हम योग युक्त हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचना। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पिता मनोबुद्धिर्यो मद्भक्ता सा मे प्रियः। जो व्यक्ति इन बाधक तत्वों को हटा करके साधक तत्वों को जीवन में उतारता है, अर्थात जो दुखों को पा करके दुखी नहीं होता और सुखों में कोई राग नहीं रखता, जो जिसका सारा राग भाग गया है, जो अभय हो गया है और कभी क्रोध नहीं करता, स्थिति में है, योग की स्थिति में है, और सब जगह जिसका कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट ही दुखों का कारण है।
इच्छा ही दुखों का कारण है। इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। हमारी प्रवृत्ति है, घर परिवार को कौन संभालेगा, देश और समाज को कौन संभालेगा, हमको ही संभालना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन अपने अंदर से बिल्कुल डिटैच रहिए। जैसे सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, नाटक देखते हैं, लोग नाटक करते हैं कि नहीं करते। अपना कोई हीरो का रोल करता है, कोई हीरोइन का रोल करते हैं, कोई विलेन होता है, ठीक है ना। जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सब अपना अपना रोल करते हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, एक दूसरे को जो है प्रताड़ित भी करते हैं, मारते पीटते भी हैं, दिखाई पड़ते हैं ना। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल शांत रहते हैं। वो जानते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। कोई दुखी होता है क्या? कोई दुखी नहीं होता। इसलिए इस संसार के व्यापार में, संसार के उत्तरदायित्वों में, संसार के कर्तव्यों में ऐसे ही जीवन जीना है, कभी इनमें दुखी नहीं होना है। अपने आप को ऐसे बनाना है कि अपने आप को, ये सब क्या है, नाटक चल रहा। क्या है ये? नाटक के दो अर्थ हैं। नाटक जो चलता है, ना अटक, ना अटक, जिसमें अटकाव ना हो, जिसमें भटकाव ना हो, ना भूलना ना भटकना, ना अटकना ना अटकाना, यही तो नाटक है। कर सब रहे हैं लेकिन उसमें अटकना नहीं है, घर परिवार में अटकना नहीं है, विषयों में अटकना नहीं। हां, कर्तव्य तो पूरा करना है। जहां अटक गए वहीं भटक गए, इसलिए ना अटक। ये सारा जो है ऐश्वर्य है, इसको आप पढ़ लेना। योग सेवा न करने से क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या है आप देख रहे हैं, पूरा संसार आप देख रहे हैं। शारीरिक मानसिक रोगों से, दुखों से व्यक्ति पीड़ित रहता है। मोटापा आएगा, नशा करेंगे। अगर हम भारतवर्ष में जन्म लेकर के, ऋषियों के वंशज होकर के, अपने सामने यदि हम अपने घर परिवार को, समाज को रोगी बना देख रहे हैं, यदि हम उसको नशेड़ी बना रहे हैं, अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, तो ये हम पाप कमा रहे हैं। याद रखना, अपने घर परिवार समाज को नशे से, रोगों से बचाने का उत्तरदायित्व तो हमारा, इसको हमको करना है। लोग पीड़ित हैं रोगों से, दोषों से पीड़ित हैं, आहार दूषित है, विचार दूषित है, व्यवहार दूषित है, और हम मूक बन करके खड़े रहें, बैठे रहें, ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए योग सेवा से हम उनको दूर करेंगे। अगला, योग सेवा ना करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति परमेश्वर प्रदत्त जो ऊर्जा है उसका ह्रास होगा। ये जीवन बड़ा श्रेष्ठ दिया है ईश्वर ने, और इस सब अंदर हमारे बहुत शक्ति है। हमारे अंदर क्या है, बहुत शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। और उस ऊर्जा को यदि योग के मार्ग पर नहीं चलाएंगे तो भोग के मार्ग पर चलेगा। भोग के मार्ग पर चलेगा तो रोग होगा, वो कभी अभय नहीं रहेगा, वो परेशान रहेगा, निराश रहेगा, हताश रहेगा, दुखी रहेगा, स्वयं भी दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। संसार में कहीं भी उसको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है। भर्तृहरि बहुत सुंदर कहते हैं कि भोगे रोग भयम कुलेचिति भयम उवीते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृता तद्भयम सर्वं वस्तु भयम भुवि निर्णाम वैराग्य में वा भयम वैराग्य में वा भयम। अगर भयभीत होकर के जीना है,
बेचारा बन करके जीना, लाचार बन करके जीना है तो जैसा चित्र है वैसा लोग करते हैं। और यदि अभय हो करके जीना है तो वहां पर योग को ही धारण करना पड़ेगा। मानवीय जीवन के लक्ष्य से भटक जाना, योग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन का जो एक विराट लक्ष्य है उससे हम भटक जाएंगे। फिर क्या होगा, गांव घरों में गलियों में आप देखते हैं जो रिटायर्ड लोग होते हैं या जिनको कोई काम नहीं होता वो क्या करते हैं, पत्ते खेलते हैं। खेलते हैं कि नहीं खेलते, दिन भर पूरा दिन लग जाता है, घर बेच करके खेल जाते हैं, पत्नी के जेवर सब बेच करके खेल जाते हैं, खा जाते, पी जाते हैं, और युवावस्था में पतन को प्राप्त हो जाते हैं। सारा संसार उनके लिए लगता है भोग है, खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये 4 वाक का कथन है, खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो शान से जियो, पैसे ना हो तो कर्जे काढ़ के लाओ। ये बहुत, जब 20वीं सदी में ये मुझको लगता है अभी संसार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। हमारे ऋषियों ने कभी ऐसी दृष्टि नहीं दी, उन्होंने त्याग पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाई है। भारतवर्ष विश्व गुरु तभी रहा है जब तक ज्ञान का उपासक रहा है, जब तक ज्ञान का आधान रहा है, त्याग पूर्वक तपस्या पूर्वक जब तक पूरे भारतवर्ष के लोग रहे तब तक भारतवर्ष विश्व गुरु रहा। आज जब योग को, आयुर्वेद को परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरे देश और दुनिया के सामने रखा है तो भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। इसमें हम सबकी बड़ी भूमिका है। कभी भोग करके नहीं, पीब भुंग सुरमस, खाओ पियो मौज करो, ऐसा कभी नहीं। एक भोजपुरी में एक गीत बचपन में हमने सुना था, वो कावित्री पता नहीं जो गाने वाली गायिका थी, पता नहीं बाद में किसी ने शायद हत्या कर दी या ऐसा सुना था हमने। उसका एक पंक्ति मैं गाता हूं भैया, बहुत सार की बात है कि उसमें यह था, सास ससुर से झगड़ा करबे रहीबे मौज उड़ाए के, खाए पिए की कमती पढ़िए लईबे कर्जा काढ़ के। बाकी बिहार वाले हैं वो समझ जाएंगे, है कि नहीं। तो ये आज की स्थिति हो गई है, हमारे परिवार बट रहे हैं, हमारा परिवार टूट रहा है, इसलिए योग ही जोड़ने का काम कर सकता है, भोग तो तोड़ने का काम करता है। भोग से व्यक्ति, समाज, घर, परिवार, संसार टूट जाता है। योग ही एक ऐसी शक्ति है जो परिवार को दिल से, परिवार को परिवार से, समाज को समाज से, राष्ट्र को राष्ट्र से, पूरे विश्व को जोड़ने का, यत्र विश्वम भवते नीडम, ये योग से ही सिद्ध होगा। इसलिए आगे अगर योग नहीं करेंगे, कराएंगे तो गुरु भगवान की विशेष कृपा का अभाव होगा, रोगी रहेंगे, घर परिवार टूट जाएंगे, अस्पताल में लोग पड़े रहेंगे। और योग करने से क्या होगा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक रोगों के और समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, घर परिवार आनंद से भर जाएगा, सुख समृद्धि यश कीर्ति से भर जाएगा। इसी प्रकार से योग सेवा का सुपरिणाम है, स्वस्थ साधन से सेवा साधना का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है और साधना के द्वारा समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि की प्राप्ति होगी तो सारे दुखों की, सारे आदि और व्याधि की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए योग सेवा करना और कराना है। व्यष्टि और समष्टि के लिए समस्या नहीं, समाधान बनना कैसे होगा, योग से होगा। नहीं तो एक, जैसे घर में 10 सदस्य, 5 सदस्य हैं और एक सदस्य भी यदि बिगड़ गया तो घर परिवार अच्छा होगा क्या। हम लोग यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर 2, 4, 5 लोगों का मन खराब हो जाए, 2, 4 लोग गड़बड़ करने लगे तो ये व्यवस्था बनी रहेगी क्या, बोलो। सबको कष्ट होगा कि नहीं होगा। समाज में एक भी ऐसा व्यक्ति जो अवांछित कार्य करता है, जो समाज को, घर परिवार को दुखी करता है, वो देश की हानि करता है, संसार की हानि करता है। इसलिए एक व्यक्ति
जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को अपनाया और पूरी जगती में योग का डंका बजाया, ऐसे एक एक व्यक्ति को जोड़ करके योग की सेवा में लगाना है, वो वरदान बन जाता है। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन, आचार्य जी महाराज का जीवन इस धराधाम के लिए वरदान है कि नहीं? वरदान है कि नहीं? आप अपने जिले में, अपने प्रांत में, अपने तहसील में ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाइए कि आप उस स्थान के, उस परिवार के, उस समाज के वरदान बन जाइए। इतना आपको आगे बढ़ना है। और इसी प्रकार से गुरु की शरणागति की प्राप्ति होगी, भगवान की शरणागति की प्राप्ति होगी और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रादुर्भाव होगा। भावना से हम युक्त होंगे। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, कहा है कि अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं और तू की जो बातें हैं, जो अपने और पराई की बातें हैं, ये तुच्छ विचारधारा के लोगों का, ये संकीर्ण विचारधारा के लोगों का काम है। लेकिन जो विशाल हृदय के लोग होते हैं, जिनके लिए ये पूरी समष्टि ही, इस पूरी धारा को ही जो अपना परिवार समझते हैं, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां सारा संसार एक परिवार हो जाता है और परिवार में प्यार है, परोपकार है, सदाचार है, सद्व्यवहार है, एक दूसरे के उद्धार की बात की जाती है, एक दूसरे की सुधार की बात की जाती है। मझधार में व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए ये अत्यंत ही महनीय है। मानवीय शक्तियों का पूर्ण बोध एवं अतीन्द्रिय शक्तियों का अर्जन, ये बहुत बड़ी बात है, इसको हम शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि हमको पता ही नहीं चलता हमारे अंदर कितनी शक्ति है। योग की शक्ति से व्यक्ति अपार सेवा का कार्य कर सकता है और अतीन्द्रिय शक्तियों का भी अर्जन हो सकता है। जो एक ओरा, एक आभा मंडल, वो जैसा बोल दे वैसा हो जाता है। ये ऋषियों की देन है, ऋषियों की ये बातें हैं। तो ऐसे आभा मंडल को, ऐसे ओरा को बनाने का कार्य सेवा से होगा, साधना से होगा, कर्तव्य के बोध के साथ होगा, निष्काम कर्म के साथ होगा। और इसी प्रकार से हम नर से नारायण बन जाते हैं, वामन से विराट बन जाते हैं। याद रखना, ऐसी सेवा सबको करनी है। ऐसा व्रत लेकर के यहां से जाना है आपको। ऐसा व्रत आप सबका होना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, मैं अपने गुरु का प्रतिनिधि हूं। दो चीजें सभी महापुरुष कहते हैं। जितने भी संसार के श्रेष्ठ साधक, संत और महात्माओं का सार क्या है जीवन का, दो बातें मैं जो है पूर्णता में बोल रहा हूं। दो बातें सब कहते हैं, क्या? सेवा और सुमिरन। सेवा और सुमिरन। सेवा, शरीर मिला है, मन मिला है, इंद्रियां मिली है सेवा करने के लिए, और परमात्मा का सुमिरन करने के लिए। इन दोनों कामों को जो करेगा उसका जीवन सफल होगा, नहीं तो रोगों में, भोगों में फंस करके दुखी होगा। दो चीजें हमेशा याद रखना, सेवा करो और परमात्मा का सुमिरन करो। नो ईगो, नो इग्नोरेंस, कंप्लीट बैलेंस और अनकंडीशनल सरेंडर। संवाद करो, प्रवास करो। संवाद होगा तो विवाद हो ही नहीं सकता, प्रवास होगा तो प्रमाद हो ही नहीं सकता। सेवा के लिए क्या करना है? प्रवास करना। क्या करना है? प्रमाद नहीं करना। सेवा के लिए संवाद करना है। क्या करना है? संवाद करना, विवाद नहीं करना। कोई अवसर ही नहीं मिलता है। इसलिए ये साधन जो मिला है सेवा और सत्कार के लिए मिला है। तो करना सेवा, सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना। सेवा करना, सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना। सेवा लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बंदे कभी बनना ना अभिमानी, बंदे
कभी बनना ना, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर के आगे ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत, तो जग से बुराई लेकर के नहीं जाना। अब ऐसे तो मेरे मन में भी आता है बहुत बातें आपसे करूं, बहुत बातें बताऊं, लेकिन समय की मर्यादा है। ठीक 5:30 बज गए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और हम गुरु के सच्चे प्रतिरूप बन करके जन जन तक को, क्योंकि ये सनातन का युग है, सनातन को घर घर पहुंचाना है, बच्चे बच्चे को रामकृष्ण बनाना है, बच्चे बच्चे को स्वाभिमान से और गौरव से जोड़ना है। गीता रामायण उपनिषद वेदों का वो उद्घोष करे, यज्ञ योग करे, तो चरित्रवान बुद्धिमान बलवान धीमान बनेगा। इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व तो हम सबका है। तो बहुत सारी बातें मैंने कही हैं, आपने सुनी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय भ्राता जी को भी, जिन्होंने कुछ विचार रखने का अवसर दिया, और ऐसे ही आनंद में युक्त रहें।